सतीश जी मौजूद हैं। ये जो है अपना टोटल समय जनहित में और टोटल जनहित में समय दे रहे हैं और लोगों को आज़ादी दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं और जो है डोर टू डोर जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं सतीश जी से पूछना चाहता हूँ, इस पे आपका क्या ख्याल है जी सतीश? जय हिंद, जय सुभाष। कहीं आज़ाद हिंद सरकार की तरफ से मैं सतीश चंद जिला कन्नौज का रहने वाला हूं और मैं आज़ाद हिंद सरकार का सिपाही हूं, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेनानी हूं। और जो हमारे महान यानी नेताजी जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति इस देश के अंदर भूचाल लाए, उन्हीं का सारा सिस्टम है। और जैसे उन्होंने लिखा है कि संकट से किया शिकार शेर ने, लूटा मजा सियारों ने, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने मतलब वो आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी बनाई। आज़ाद हिंद सरकार का झंडा है, मेरे देवेंद्र बाबू इधर दिखाइए, आज़ाद हिंद सरकार का ये झंडा है, फ्लैग है, जो अखंड भारत का नक्शा जिस पे विद्यमान है, ये झंडा और ये मेरे अखंड भारत का प्रमाण है। और जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद बैंक करेंसी जारी की, जिसमें ये चांदी के 12 रुपया बराबर एक मोहर है, जो इस रुपए पे मोहर का निशान भी लगा है। ये आज़ाद हिंद बैंक करेंसी के नोट भी हैं, जिसमें ये 1 का नोट है, ये 1 लाख का नोट है। और ये जो 12 सिक्का चांदी के देने पे मुझे एक मोहर प्रोवाइड दी जाएगी। हमारा किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि जिन पे कर्जा है, हम आज़ाद हिंद बैंक करेंसी से सारे कर्जे को, इनके सारे कर्जों को भुगतान करने की तैयार है। और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के जो भी हैं, वो अगर चाहे तो मेरी आज़ाद हिंद बैंक सरकार के सामने आए और सबका कर्जा मैं भुगतान करूंगा। और मेरे पास करेंसी है, वो ले जाएं और मानक मूल्य के हिसाब से जितना जिसका बनता है वो भुगतान करवा ले। क्या कभी ये बैंक जाकर के आपने ये करेंसी को जो है दिखाया और बैंक और वालों मैंने बैंक में ये 20 लाख रुपए बैंक को भेजा और उन्होंने कहा ये मामला तो आरबीआई से है। इन्होंने मेरी करेंसी को आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया है कि मतलब वहां से इसका जवाब आरबीआई देगा कि ये रुपया। मैंने कहा ये इसको आप इतना अगर आपको दम है तो इसको यही बोल दो कि आज़ाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है, और नहीं तो आप ये लिख दो कि आरबीआई भारतीय करेंसी है, इतना ही लिख दो। और मानक मूल्य के हिसाब से मेरा रुपया ये चलन में आएगा, जो 12 रुपया देने पे चांदी के एक मोहर मैं पूरे किसानों को प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सारा गेहूं गल्ला अपनी करेंसी से लेन देन करना शुरू कर देंगे अगर इन्होंने मेरी बात को नहीं माना। ये अगले आने वाली मार्च तक हम आज़ाद हिंद बैंक करेंसी, आज़ाद हिंद बैंक का स्थापना यहीं तिरुआ में करवा देंगे, जो जिसके आगे सारी बैंकों को नतमस्तक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय सुभाष। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूँ। धन्यवाद सतीश जी। और हमारे बीच में देवेंद्र जी, जो हमेशा झंडा और डंडा लेके चलते हैं और ये जो है पूरे जामान सिपाही हैं, इन्होंने अपना भी पूरा समय जो है जनहित में दिया है। मैं देवेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, ये झंडा और डंडा के बारे में बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे सर। जय हिंद, जय सुभाष, है हिंद, है सुभाष। 1943 में हमारे नेताजी ने ये झंडा और झंडे में जो सिक्का है और झंडे में जो नक्शा है, ये सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक मेरा भारत का नक्शा है। और जो ये सिक्का है, ये सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक चलेगा। ये आज़ाद हिंद सरकार नेताजी ने 9 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड बनाई है। और महाकुंभ मेला चल रहा है, इसमें कहीं मोदी जी कह रहे सनातन धर्म बनाएंगे, कहीं बालाजी महाराज, क्या नाम है उनका, शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री, और धर्म गुरु, आचार्य गुरु, नागा संत, अघोरी संत सभी सनातन धर्म चाहते हैं। तो सनातन धर्म की मोदी जी बताएं व्यवस्था क्या सी है, योगी जी बताएं सनातन धर्म कैसे आएगा, उसकी न्याय और व्यवस्था कैसे होगी। जब तक सनातन धर्म नहीं आ सकता है, जब तक हमारे देश की करेंसी, हमारे देश का रुपया,
हमारे देश का सम्राट, हमारे देश का रूलर, हमारे देश का एम्परर जब तक हमारे भारत में नहीं आएगा तब तक इस देश को सुकून और शांति किसी भी देशवासी को नहीं मिल सकती है। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, सभी को चैलेंज है। मोदी को चैलेंज, अपनी माँ का दूध पिया है तो मोदी आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव नाम से जाने जाते, बेड़ी वाले बाबा जय गुरुदेव नाम से जाने जाते, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अखिलेश उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्व में उन्होंने बाबा जय गुरुदेव आश्रम से 40 ट्रस्टियों के द्वारा बाबा जी को मेदांता हॉस्पिटल में ले जाकर लाइलाज बीमारी बताकर उनका पुतला बनवा करके फुकवा दिया। क्या इसकी मोदी जी जांच नहीं कर सकते हैं? क्या इसकी योगी जी जांच नहीं कर सकते हैं? वो बाबा किडनैप पड़ा है, इसे कौन छुड़ाने आएगा? वो सम्राट किडनैप है, कैसे बाहर आएगा? सन 2014 में स्वाधीन भारत जवाहर बाग में बैठा था, जिसमें 27 मई का अखिलेश बाबू का सचिव इलाहाबाद हाई कोर्ट से भागा, जवाब न दे सका, जिसमें 4 जून को अखिलेश के पूरे परिवार के गिरफ्तारी के वारंट जारी थे और अखिलेश बाबू ने, मुलायम सिंह यादव ने सत्याग्रहियों पर गोली चलवा के छिन्न भिन्न कर दिया। तो क्या स्वाधीन भारत के सत्याग्रही घर में बैठ जाएंगे? जवाहर बाग को कब्जा बता दिया, नक्सलवादी बता दिया, आतंकवादी बता दिया। अरे तुम ये तो बताओ, जवाहर बाग किसकी बाप की संपत्ति है, किसकी दौलत है? कोई पब्लिक पैलेस बता रहा, कोई सरकारी जमीन बता रही। अरे वो तो जमीन थी राजस्थान के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सत्याग्रह करने के लिए जवाहर बाग दिया था। इसीलिए वहाँ जवाहर बाग में बैठकर सत्याग्रह हो रहा था और वहाँ अखिलेश बाबुओं ने गोली चलवाई कि हम लोग बच जाएंगे, बाबा किडनैप पड़ा रहेगा। तो मोदी जी, योगी जी, बाबा जी सामने नेताजी सुभाष चंद्र आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? अगर दम है, प्रधानमंत्री हो, मोदी जी मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, तुम में जिगर है तो बाबा जी को सामने लाओ, नेताजी को सामने लाओ और सिक्का सम्राट मेरा सामने लाओ, जिससे सनातन धर्म आ जाएगा, सनातन राज जाएगा। एक समान बच्चे और बूढ़े और नौजवान में, माँ और बहन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना हीरा की, ना चांदी की, ना मोती की, किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष, है हिंद, है सुभाष। धन्यवाद देवेन जी। और यहाँ के संचालक अजीत जी मौजूद हैं और ये जो है इन्होंने ये अपनी बैठक का जो आयोजन किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है आपने आयोजन आप बैठ जाता है या बैठिए, कभी कभी बैठ जाता, ये आयोजन हमेशा होता रहता है। अच्छा, कब कब कैसे कैसे होता है? ये मंगलवार को हमने वैसे वो बनाया था, लेकिन थोड़ा काम की वजह से आज बुधवार कर दिया था। धन्यवाद अजीत जी। और हमारे जो है भाई जो मौजूद हैं, ये भी जो है आज़ादी सरकार के जामान सिपाही हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई साहब क्या नाम, शुभ नाम क्या है आपका? शिवराम सिंह यादव, कानपुर देहात। जी जी, ये जो मुहिम चला रहे हैं कहाँ कहाँ पूरे देश में चल रही, कहाँ कहाँ चल रही है और कैसे इसको संचालित कर रहे हैं, जी बताएं। देखिए, देश की करेंसी का बवाल है। देश की करेंसी आज़ाद हिंद बैंक करेंसी है, लेकिन वर्तमान में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी चल रही है, जो कि उसका सच्चा मानक 1 रुपए का मानक 777 mg गोल्ड है और 777 mg गोल्ड के आधार से हमारा जो 1 रुपया है वो 7800 के करीब बनता है और 7800 से हमारा 89 लीटर डीजल बनता है और हमें 89 रुपए का 1 लीटर डीजल दिया जा रहा है। इस प्रकार भारत की जनता लूटी जा रही है। दिन पर दिन ये पैसे में चीटिंग कर रहे हैं और महंगाई का नाम देते, देश में महंगाई नहीं है, लूटपाट डकैती चीटिंग है। और चीटिंग करते करते आज जो भारत का किसान है बिल्कुल बेसहारा हो चुका है।
उसके पास किसी प्रकार की रोजी रोटी चलाने की कोई व्यवस्था नहीं। और जो भारत में सरकारें बनी हैं, जैसे कभी आती है अब उनकी अखिलेश की सरकार, जिसको सपा बोलते हैं, कभी बसपा आई तो कभी कांग्रेस आई और कभी भाजपा आई, और ये सब के सब मतलब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक हैं। क्योंकि हमने इनको एक ऐसे समझा कि 2016 में जब हम लोग जवाहर बाग में थे सत्याग्रह पर, तो ये जितनी सारी पार्टियां हैं, जब इनके ऊपर मुकदमा लग गया, जब हमारे गुरु महाराज श्री रामरक्ष यादव जी ने इनके ऊपर मतलब किडनैपिंग का, परम संत बाबा जय गुरुदेव नाम से जानी जाती हस्ती बेड़ी वाले बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किडनैपिंग का मुकदमा जब इनके ऊपर लग गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने सारी पार्टियों ने एक मंच पे वहां अनाउंस कर रहे थे कि ऐ सत्याग्रहियों बाहर निकल के आओ, तुम्हारे घर में टंकी बनवा दी जाएगी, तुम्हें 5 बीघा जमीन आवंटन कर दी जाएगी, और तुम्हारा जो है बंगला बनवा दिया। नाना प्रकार के लालच दिए जा रहे थे। हम लोग अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमें देश को आजादी चाहिए, और हमारा जो रुपया है, जो मानक है, मानक सहित हमें रुपया चाहिए। जो वर्तमान में रुपया चल रहा है उसका तो तुम मानक दे नहीं सके, क्योंकि वो तो ब्रिटेन की करेंसी है, और ब्रिटेन की करेंसी एलियाबाद इंग्लैंड में बैठे बैठे उसकी परचेजिंग पावर घटा रही है। और यहाँ जितने बने हैं नेता कूटा, जो भी जिस पार्टी के हैं, ये सब के सब उसी के चुतर चट्टा। अगर हिंदी भाषा में आपके सामने कहें तो सब के सब उसके चुतर चट्टा बने हुए हैं, और उसके आधार से देश चला रहे हैं। और भारत के नौजवान किसान भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहना सबको लुटवा रहे हैं। समझे, यही इनका काम है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर देश की करेंसी देश में नहीं चलाने की तुम्हारी क्षमता है, तो जो आरबीआई वर्तमान में चल रही है उसके मानक के हिसाब से लेन देन करो, और नहीं तो अब हमारा डंडा करेगा। झंडा हम डंडे से 1914 से लैस 1916 में इस ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के एक गुलाम ने, जिसको कहते हैं मुलायम सिंह का सुपुत्र, क्या नाम उसका, अखिलेश ने जवाहर बाग पे गोली कांड क्यों करवाया, उसकी मेन वजह एक, जब इसके 27 मई 1916 को 27 मई 2016 को जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लग गया, इसका सचिव जवाब नहीं दे पाया तो वहां से भागा, और इसमें मैंने गीत भी लिखा है। ये वहां से भागा और इसके बाद 5 दिन के अंदर 27 मई को मुकदमा लगा। 27 मई से 2 जून 2016 तक हम लोग आतंकवादी बन गए। इसके पहले यही अखिलेश, वहां मथुरा में इसकी मीटिंग थी। मीटिंग में पिताजी ने, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अरे वहां कोई चले जाओ, देखो वो डीएम देगा ज्ञापन, वो क्या नाम अपनी एप्लीकेशन देगा। अखिलेश क्या कहता है, तो अखिलेश कह रहे थे ये राष्ट्र का मामला, हम इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन जब 27 मई 2016 के इसके ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा लग गया कोर्ट में, तो 5 दिन के अंदर आतंकवादी बन गए और गिरवा के गोली चलवा दी गई। तो जब ऐसे देश में ऐसे अराजक तत्व पनप रहे हैं तो देश का हित कैसे हो सकता है। इसलिए मैं भारत की जनता से यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो आपने जो कर्जा लिया है, तो कर्जा लेते समय तुम्हें नोट बांटे गए, नोट जिसपे लिखा हुआ, हर नोट पे लिखा है 2 रुपए से 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, सब पे लिखा है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो सीधी तो बात है, बैंक में जाइए, आपका बैंक में चाहे पैसा जमा है, बैंक से 500 का नोट निकालिए और उसी मैनेजर के हाथ में थमा दीजिए कि आप इस पे लिखा साफ शब्दों में कि 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये अपना कागज रख लीजिए, हमारे 500 रुपए दे दीजिए, और वो देना तो डंडे से ले लो। हाँ, हम लोग तैयार हैं स्पष्ट, कोई किसी भी भारत की जनता को दबने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरे भारत का जितना कर्जा है हम सत्याग्रही अपनी जेब से दे देंगे, बशर्ते हमारी बात को सुनिए। अगर हमारी बात गलत है तो हमको फांसी दे दीजिए, अगर उनकी बात गलत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी बात है। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। धन्यवाद। आप लोगों ने जो है इस बारे में बताया। मैं आजाद हिंद सरकार के साथ, मैं राजेश यादव, LTV न्यूज से। भाई साहब कुछ बोल ले, बोल चलो कोई चल ठीक है, अब अगली मीटिंग में